प्रिय भाई लक्ष्मण को सुसाइड करना पड़ा। आइए देखते हैं, देखिए कुछ क्या है कि राज कर रहे हैं रामचंद्र जी अयोध्या में, और अयोध्या का राज पालन करते-करते एक समय जो है उनके द्वार पर तपस्वी के रूप में एक धर्म मुनि आता है, काल बन के। काल जो है तपस्वी बन कर के आता है। काल तो आप जानते ही हैं दोस्त, साक्षात मौत। काल जो है तपस्वी के रूप में, तपस्वी का वेश रख करके काल किसके राजभवन के द्वार पर आया? रामचंद्र जी के। उसने द्वार पर खड़े हुए धैर्यवान एवं यशस्वी लक्ष्मण से कहा, मैं एक भारी कार्य से आया हूं, तुम श्री रामचंद्र जी से मेरी आगमन की सूचना दे दो। तो क्या होता है, लक्ष्मण जी पहरेदार बने हुए हैं। देखिए लक्ष्मण जी स्वयं द्वारपाल हैं, और वो जो है तपस्वी के वेश में आता है। कौन? काल। तो वो कहता है भाई मैं एक भारी कार्य से आया हूँ, बड़े मतलब जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर लेकर के आया हूँ, आप जो है जाइए अंदर, और रामचंद्र जी जो कि आपके बड़े भाई हैं उनको मेरे आगमन की सूचना दे दो। तो फिर आगे भी कहता है कि महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूं। किसका दूत आया? एक तेजस्वी महर्षि यानी ब्राह्मण अतिबल। महर्षि अतिबल जो है ब्राह्मण ही थे, और उनके कहने से, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, आज्ञा का पालन करते हुए मैं यहां तक आया हूं। उसकी यह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बड़ी उतावली के साथ भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी से उस तापस के आगमन की सूचना दी। अंदर जाते हैं लक्ष्मण जी, कहते हैं भाई साहब दरवाजे पर एक तपस्वी आया हुआ है, वो आपसे मिलना चाहता है, बड़ा आवश्यक कार्य है, और अतिबल नाम के महर्षि ने भेजा हुआ है, उसी का दूत है। तो महातेजस्वी लक्ष्मण जी कहते हैं, महातेजस्वी महाराज, आप अपने राजधर्म के प्रभाव से यहलोक और परलोक पर भी विजयी हों। एक महर्षि दूत के रूप में आपसे मिलने आए हैं। वे तपस्या जनित यानी तपस्या के प्रभाव से उनके अंदर जो तेज पैदा हो गया है वो सूर्य के समान उसे प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित हो रहे हैं वो महाराज जो है सूर्य के समान। लक्ष्मण की कही हुई बात सुनकर, लक्ष्मण की कही हुई वह बात सुनकर श्री राम ने कहा, तात उन महातेजस्वी मुनि को भीतर ले आओ, तुरंत भीतर लाओ, जो कि अपने स्वामी के संदेश लेकर आए हैं। तब जो आज्ञा कहकर सुमित्रा कुमार उन मुनि को भीतर ले आए। वे तेज से प्रज्वलित होते और अपनी प्रखर किरणों से, देखिए किरण भी निकल रही थी, हैं, दीप किरणों से दग्ध करते हुए, अपनी किरणों से जलाते हुए से जान पड़ते थे। एक दूत जो है देखिए कितना सूर्य का सा तेज है, और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सबको जलाए दे रहा था वो। अच्छा, अपने तेज से दीप्तमान रघुकुल तिलक श्री राम के पास पहुंचकर ऋषि ने उनसे मधुरवाणी में कहा, रघुनंदन आपका अभ्युदय हो, आपकी जय हो। महातेजस्वी श्री राम ने उनका सत्कार किया, उन्हें पाद्य अर्घ्य आदि दिया, पूजन का उपचार किया है। सबकी पूजा करते थे, ब्राह्मणों के परम भक्त थे। इसकी भी पता नहीं कौन है, अजन्मी है, लेकिन दूत है ब्राह्मण महर्षि का, उसके पैर पूज रहे हैं, पैर धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। और इसीलिए जो है इन्होंने अपने पैर पुजवाए हैं और अपना भक्त बता दिया है कि ये तो ब्राह्मणों के और गायों के पैर पूजने के लिए ही आए हैं, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए हर तरह से यहाँ पर आए हैं पृथ्वी पर। तो वो क्या है, उसका हो गया साहब पूजन। अब श्री राम के पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महायशस्वी मुनि कुल समाचार बताकर दिव्य सुवर्णमय आसन पर विराज। ओ आइए आइए, पैर पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। अब जो उन्होंने कहाँ बिठा दिया, रामचंद्र जी ने सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। तदनंतर श्री राम ने उनसे कहा, महामते आपका स्वागत है, आप जिनके दूत होकर यहाँ पधारे हैं उनका संदेश सुनाइए, क्या संदेश है। तो राज सिंह श्री राम के द्वारा इस प्रकार प्रेरित होने पर मुनि बोले, यदि आप हमारे हित पर दृष्टि रखें तो जहां हम और आप दो ही आदमी रहें वहीं इस बात को कहना उचित है। देखिए उसने कंडीशन लगा दी वार्तालाप पर, क्या कि भाई देखिए रामचंद्र जी, हमारा जो वार्तालाप है बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और ये एकांत में करने लायक है। अतः मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति दूसरा नहीं आने पाए, ना वो हमें देख पाए ना सुन पाए। ये जो है बहुत गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि आप मुनिश्रेष्ठ अतिबल के वचन पर ध्यान दें तो आपको यह भी घोषित करना होगा। देखिए अतिबल ने, महर्षि ने यह भी भेजा है, कहला भेजा है कि जो मनुष्य हम दोनों की बातचीत सुन ले अथवा हमें वार्तालाप करते देख ले, वह आप यानी श्री राम आपका वध्य होगा, यानी आपके द्वारा उसकी हत्या करनी होगी, वध करना होगा आपको। श्री राम ने तथास्तु कहकर, कोई चिंता नहीं, चलिए महाराज आगे बढ़िए, आप ऐसा ही होगा, कोई आएगा हमारे बीच में, कोई देख लेगा सुन लेगा तो मार देंगे। ठीक है, इस प्रकार बात के लिए प्रतिज्ञा की और लक्ष्मण से कहा, महाबाहो द्वारपाल को विदा कर दो। रानंदन
जो ऋषि और मेरी दोनों की कही हुई बात सुन लेगा या बात करते हमें देख लेगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। लक्ष्मण को साफ बता दिया कि भाई हम दोनों की बातचीत हो रही है, इसको जो कोई सुनेगा या हम दोनों को देखेगा वार्तालाप करते हुए, मेरे द्वारा मार दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ये यहाँ हमारे वार्तालाप में तय हो चुका है, ये कंडीशन है। इस प्रकार अपनी बात ग्रहण करने वाले लक्ष्मण को दरवाजे पर तैनात करके श्री रघुनाथ जी ने समागत महर्षि से कहा, मुने अब आप निसंकोच होकर वह बात कहिए जिसे कहना आपको अभिष्ट है। क्या कहना है? अब आइए, आप मुख्य मुद्दे पर आइए। आप आपको क्या कहना है? क्या कहने आए हैं? अतिबल ने क्यों भेजा है आपको? बताइए। तो महाबली महान सत्वशाली महाराज पितामह भगवान ब्रह्मा ने, अब देखिए अतिबल को ब्रह्मा कर दिया। ये जो है 104वां सर्ग है उत्तरकांड का। तो क्या करते हैं दोस्तों, अब केदार देखो अतिबल की बात कर रहा था, महर्षि था कोई, अतिबल के आदेश से मैं आया हूं, उसका दूत हूं। लेकिन यहां बात जो बदल दी कि महाबली महान सत्वशाली महाराज पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहां भेजा, देखिए बदल दिया। आप स्वयं देखें, ब्रह्मा कर दिया यहां। किसने? उस काल ने। काल को अतिबल ने भेजा था, ऋषि ने, लेकिन अब यहां ब्रह्मा द्वारा भेजा गया, बता रहा। देखिए, महाबली महान सत्वशाली महाराज पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहां भेजा है और जिसके लिए मैं यहां आया हूं, वह सब बात बताता हूं, सुनिए। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर, पूर्व अवस्था में अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूं। मुझे सर्व संहारकारी काल कहते हैं। ये आपकी समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, मैं समझाता हूं। अब वो जो है देखिए कहता है कि मुझे ब्रह्मा ने भेजा है। किस ब्रह्मा ने भेजा है? जो अंडे से पैदा हुए थे, हिरण्यगर्भ अंडे से, सोने के अंडे से है उत्पत्ति। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि मैं हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय यानी सोने के अंडे की उत्पत्ति के समय आपसे उत्पन्न हुआ था, यानी विष्णु जी, राम विष्णु का अंश है, अंशावतार है। तो वो कह रहा है कि आपके हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय में आपसे ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए मैं आपका पुत्र हूं। राम जी यानी विष्णु जी, मैं आपका ही पुत्र हूं, जब आप अंडे से पैदा हुए थे सोने के। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। काल तो वो थे शिव जी, महादेव जी, लेकिन देखिए वो तो जन्मदाता हैं सबके। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं, ये संदेश भेजा है ब्रह्मा जी ने। आगे कहते हैं, लोकनाथ प्रभु भगवान पितामह ने कहा है कि सौम्य आपने लोकों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हो गई। पूर्व काल में समस्त लोगों को माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने महासमुद्र के जल में शयन की, यानी प्रलय के समय विष्णु जी बनाम राम जी आपने महासागर में, महासमुद्र में शयन किया था जब प्रलय हुई, और सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी ने कहा है ये बताना रामचंद्र जी कि आपने ही मुझे उसने आपसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूं, आपने उत्पन्न किया। फिर कहते हैं, इसके बाद विशाल फण और शरीर से युक्त एवं जल में शयन करने वाले अनंत संज्ञक नाग को माया द्वारा प्रकट करके आपने दो महाबली जीवों को जन्म दिया, यानी आपने ही शेषनाग को अपने सोने के लिए बैड के रूप में पैदा किया, और फिर आपके कान से दो मधु और कैटव, दो राक्षस पैदा हुए। देखिए, कान से, कान के मैल से, रामचंद्र जी के कान के मैल से, यानी विष्णु जी के कान के मैल से मधु और कैटव, यही घालमेल कर दिया विष्णु को। कृष्ण 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 राम, यहाँ रामायण में राम राम राम, विष्णु राम। तो यही है। तो वो कहते हैं मधु और कैटव इन्हीं के अस्थि समूह से इतने विशाल थे कि उनको जब मारा था तो उनकी जो हड्डियों के समूह थे उससे ये पर्वत सहित पृथ्वी तत्काल प्रकट हुई। इन्हीं के अस्थि समूह से। किससे? अस्थि समूह से। किसके अस्थि समूह? मधु कैटव के। उससे जो है पृथ्वी बन गई और तत्काल, और जो मेदिनी कहलाई, यानी उसके मेद से, मेद यानी बसा, चर्बी, इतनी चर्बी निकली उनके शरीर से जो कान के मैल से निकले थे, उनसे ही मेद से ये मेदिनी पृथ्वी बन गई। देखिए क्या क्या विचित्र बातें, आप सुनते जाइए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। आप देखिए, आपकी नाभि से सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट हुआ। नाभि से आप जानते हैं दोस्तों, नाभि से क्या हुआ फिर विष्णु जी? हे राम जी, आपकी नाभि से फिर तेजस्वी सूर्य के समान एक कमल प्रकट हुआ। कमल का पेड़ हो गया, कमल का पौधा हो गया, जिससे आपने मुझको भी उत्पन्न किया। मैं उसके ऊपर फूल खिला, उसमें बैठा हुआ मैं पैदा हुआ, और प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्यभार आपने मुझ पर ही रख दिया। यानी विष्णु जी सुवर्णमय अंडे से पैदा हुए, फिर उनके जो उन्होंने नाग बनाया, शेषनाग, जिस पर के वे सोते, महासागर में सोते थे, और फिर उन्होंने जो है उनके कान के मल से मधुकैटव निकले, उनकी जो मारने के बाद फैट बनी, यानी बसा जो है, यही जम करके हड्डी वड्डी सब पृथ्वी बन गई, जिसको मेदनी यानी मेद से बनी मेदनी कहते हो। फिर
आपकी नाभि से एक कमल होगा, कमल के ऊपर एक फूल खिला, फूल खिलते पर ही मैं पैदा हुआ। देखिए क्या आश्चर्य है, हैं? और प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्यभार आपने मुझ पर के रखो, चलो पैदा करो चलिए ब्रह्मा जी चलिए सृष्टि पैदा कर डालो, हैं? आपने ही मुझे आदेश दिया था, भेजा है संदेश। जब मुझ पर यह भार रख दिया गया, तब मैंने आप जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना करी, प्रभु आप संपूर्ण भूतों में रहकर उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मुझे तेज ज्ञान और क्रिया शक्ति प्रदान करने। आगे कहते हैं, और आपने 11,000 वर्षों तक मृत्युलोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी। तब जो है आप पैदा हुए थे, तभी आपने कह दिया था, जब राम के अनुसार, राम विष्णु के अनुसार था, राम के रूप में जब आप पैदा हुए थे, तभी आपने कह दिया था कि मैं भाई मृत्युलोक में 11,000 वर्ष शासन करूँगा। तो नरश्रेष्ठ आप मनुष्य लोक में अपने संकल्प से ही किसी के पुत्र रूप में, किसी के, दशरथ के नहीं, किसी के पुत्र रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में आपने अपनी जितने समय तक की आयु निश्चित की थी, अब आप पूरी हो गई। 11,000 वर्ष पूरे हो गए, ये ब्रह्मा जी ने संदेश भेजा। अतः अब आपके लिए हम लोगों के समीप आने का समय, अब आप हमारे ब्रह्मलोक में वापस आ जाओ। वीर महाराज यदि और अधिक काल तक यहाँ रहकर प्रजाजनों का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं, आपका कल्याण हो। तो इस पर आप विचार करें कि यदि आप परम धाम में जाने का विचार हो तो बता दीजिए, अन्यथा आपका यहीं राज करने का और आगे तो आपकी बढ़ जाएगी टाइम लिमिट जो है, ब्रह्मा जी बढ़ा देंगे। आप विष्णुदेव के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता सनाथ एवं निश्चित हो जाएं, ऐसा पिता मैंने कहा। भाई यहाँ भी आपकी जरूरत है, सारे देवता जो है अनाथ हैं आपके बगैर। तो 11,000 वर्ष हो गए महाराज, चलो देवताओं को सनाथ करो और निश्चिंत करो, सुखी हो जाए। काल के मुख से, काल था ये देखिए दूत जो बन करके आया था, साक्षात काल, काल के मुख से। अब भगवान को भी काल से काल डरा रहा है, देखिए क्या संदेश दे रहा है, और वो डरेंगे। देखिए आगे कि काल के मुख से कहे गए, पिता मैं ब्रह्मा के संदेश को सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसते हुए उस सर्वसंहारी काल से कहे, सबको मारने वाले काल से बोले, काल देवादिदेव ब्रह्मा जी का यह परम अद्भुत वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तीनों लोकों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही, तीनों लोकों का कल्याण करने के लिए मेरा ये अवतार हुआ था, मैंने ये अवतार लिया था। यह उद्देश्य पूरा हो गया, सारा जो है पाप मिट गया, धर्म की संस्थापना हो गई, सब कुछ सही हो गया, मेरा टाइम भी पूरा हो गया, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहां से आया था वहीं चलूंगा, ठीक है भाई। अब तो निमंत्रण आ गया, ब्रह्मा जी ने भेज दिया है, काल महाराज खुद आ गए हैं चल करके, आप आपका स्वागत है। और अभी मैं विचार करता हूं और आपके साथ जहां से आया था वहां चलूंगा। अभी फिलहाल आप चले जाओ। काल मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, हाँ मैंने सोचा था कि अब आपको आना चाहिए। जब चिंतन किया है तभी ब्रह्मा जी की घंटी बज गई और उन्होंने तुरंत भेज दिया कि चिंतन कर रहे हैं काल तेरा और रामचंद्र जी आया। इसी का मैंने ही चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो। अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्वसंहारी काल, मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं का बसवर्ती होकर ही रहना चाहिए, यानी सभी कार्यों में मुझे देवताओं के अधीन रह करके ही रहना चाहिए, जैसा कि पिता मैं ब्रह्मा का कथन है। तभी तो मुझे बुला रहे हैं कि देवताओं के वशीभूत होकर के रहना पड़ेगा, वहां कह रहे हैं कि सनात हो जाएंगे। इस इन दोनों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर आ पहुंचे। वे श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते थे। दोस्तों आज ये कहानी सुन लीजिए, आपने आज तक नहीं सुनी है, बहुत ही विचित्र कहानी है, बड़ी ज्ञान भरी कहानी है दोस्तों, बड़ा आनंद आएगा आपको। कि अब देखिए वो ब्राह्मण था अतिबल महर्षि, फिर वो ब्रह्मा बना दिया, अब जो है बीच में ही वार्तालाप चल रही है अभी। तो क्या होता है, दुर्वासा वो भी क्रोध से भरे रहते हैं हर समय। दुर्वासा साप देते थे, चाहे जैसे भस्म कर देते हैं, और इतने जो है भयानक और भयंकर साप देने वाले दुर्वासा जी वहां बीच में आ जाते। तो वे रामचंद्र जी से मिलना चाहते थे। देखिए क्या है, अभी वार्ता चल रही है, वो मिलने को आ गए। ये सब उनको पता था, दुर्वासा जी को भी, मुझे इसी समय चलना चाहिए। उनसे कहते हैं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से दुर्वासा जी कि तुम शीघ्र ही मुझे श्री रामचंद्र जी से मिलाओ, उनसे मिले बिना मेरा एक काम बिगड़ रहा है। देख क्या कहा, मेरा एक काम बिगड़ रहा है, जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र मुझे मिलवा। मुनि की आवाज सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने उन महात्मा को प्रणाम करके यह बात कही। क्या कही, भगवान बताइए मैं आपका कौन सा काम कर सकता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, क्या प्रयोजन है आपका, और मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। ब्राह्मण देखिए कितनी विनम्रता से पेश आते थे, डर के मारे कांपते रहते थे, इन ब्राह्मणों के डर के मारे, क्योंकि वो साथ दे देते थे। तो लक्ष्मण जी घबरा गए, उन्होंने कहा आपकी क्या सेवा करूं, तुरंत आदेश करिए, आप किस प्रयोजन से आए हैं। ब्राह्मण इस समय श्री रघुनाथ जी दूसरे कार्य में संलग्न बिजी है महाराज अंदर, अतः 2 घड़ी तक उनकी प्रतीक्षा कर लो, बैठ लो। यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा
इतनी कहाँ गुंजाइश थी उनके अंदर। तुरंत जो है आग बबूला हो गए और कहने लगे, दुर्वासा रोष से तमतमा उठे और कहने लगे लक्ष्मण की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो अपनी नेत्राग्नि से उन्हें भस्म कर डाले। देखिए लक्ष्मण को इतना डर लगा, ऐसा लगा कि इनके जो तीक्ष्ण नेत्र हैं, जो प्रज्वलित हो रहे हैं, मुझे भस्म कर डालेंगे। और साथ ही उनसे इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार, इसी क्षण श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दीजिए। यदि अभी अभी उनसे मेरे आगमन का समाचार आपने नहीं निवेदन किया तो मैं इस राज्य को यानी अयोध्या को, नगर को, तुमको, श्री राम को, भरत को और तुम लोगों की जो संतति है यानी बच्चे आदि हैं, जितनी संतति है आपकी, उसको भी साथ दे दूंगा। मैं पुनः इस क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकता। ये जलवा था। देखो राम लक्ष्मण बेर की तरह कांपते थे उनके आगे। देखिए कांप गए बेचारे। उन महात्मा का यह घोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने उनकी वाणी से जो निश्चय प्रकट हो रहा था उस पर मन ही मन विचार किया। दो पल ठहर गए। क्या करूं, ये तो बड़ी मुसीबत। इधर जाता हूं तो मुझे मार दिया जाएगा रामचंद्र जी के द्वारा, कंडीशन लगी हुई। और इधर नहीं जाता हूं तो ये मुझे, राम को, भरत को, सारी प्रजा को, अयोध्या राज्य को, सबको भस्म कर डालें, सबको शाप दे डालें। दुविधा में फंस गए लक्ष्मण जी। उन महात्मा का यह घोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने उनकी वाणी से जो निश्चय प्रकट हो रहा था उस पर मन ही मन विचार किया। क्या विचार करते हैं देखिए। बड़ी आफत है भाई, क्या करूं, अकेले मेरी ही मृत्यु हो रामचंद्र जी भैया के हाथ से, ये अच्छी बात है, किंतु सबका विनाश नहीं होना चाहिए। ये तो सबको मार डाला। उसमें तो मैं जाऊंगा उनके कहने के लिए तो केवल भगवान राम मेरे भाई हैं, वही मारेंगे मुझे, मैं ही मरूंगा। अपनी बुद्धि द्वारा ऐसा निश्चय करके लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी से दुर्वासा के आगमन का समाचार निवेदन किया। कंडीशन को तोड़ते हुए बढ़ गए आगे अंदर और भाई जी से बता दिया कि भाई जी दुर्वासा जी आ गए। लक्ष्मण की बात जब सुनते हैं रामचंद्र जी तो श्री राम ने काल को विदा कर दिया कि आप तो जाओ भगवान, आपका संदेश तो मैंने सुन लिया। विदा करके तुरंत ही निकले और अत्रि पुत्र दुर्वासा से मिले। ठीक है भाई, दूसरी संकट आ गई, अब इसको भी निपटना है। एक तो गया। अपने तेज से प्रज्वलित से होते हुए महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके, देखिए उनको भी प्रणाम किया। महाराज आइए। प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, मेहर से मेरे लिए क्या आज्ञा। अब बताइए हमारे भगवान कितने विनम्र होते थे। असली भगवान तो ये थे, राम तो इनके भक्त थे। आप देखिए दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मतलब के लिए भगवान बना दिया इन्हें। असली भगवान तो ये ब्राह्मण थे, महर्षि थे, ऋषि थे, विश्वामित्र, दुर्वासा आदि, वशिष्ठ आदि जो भी इनके गुरु थे। तो ये कहते हैं रघुनाथ जी बताइए। प्रणाम किया, मेहर से मेरे लिए क्या आज्ञा है। श्री रघुनाथ जी की कही हुई इस बात को सुनकर प्रभावशाली मुनिवर दुर्वासा उनसे बोले, क्या बोले, धर्म वत्सल सुनिए, धर्म वत्सल सुनिए। कितनी बड़ी कोई लेके आए होंगे फरियाद, कोई आशा, कोई उम्मीद, लेकिन आदेश के रूप में क्या कहते हैं देखिए। निष्पाप रघुनंदन, मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया। तो भैया क्या किया, तो मेरे ऊपर क्या एहसान किया। मैं होता तो यही कहता, अपना जो है तमाम करवाते हैं, जैसे कथा कहानी आदि के बाद जो है वैसे ही आप कराइए। क्या कराते हैं उसका समापन जो है कथा कहलवाते हैं, आप भी करवाइए, मेरे पास क्या इलाज है इसका। लेकिन उपवास आप कर रहे हैं, तपस्या आप कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं और रामचंद्र जी पर एहसान करने के लिए आए हैं महाराज चल कर। अब देखिए क्या कहते हैं, आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है। 1000 साल तो मामूली बात थी, रामचंद्र जी का तो 11,000 साल रहा शासन। तो आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहाँ जो भी भोजन तैयार हो, वासा कूसा जैसा भी तैयार होना चाहिए इस समय, उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूं। अरे भाई आप क्यों ग्रहण करना चाहते हैं, आपने तो व्रत रखा है। अरे पंडितों को बुलाइए और अपना इसका समापन करवाइए, उद्यापन कहते हैं जिसे। खूब लंबी चौड़ी दावत करो, अपने नातेदार रिश्तेदारों को बुलाओ। आजकल यही हो रहा है। आजकल तो जो आदमी 1 साल व्रत रखता है, उन्होंने तो 1000 साल बाद किया समापन, उद्यापन। आज तो जो हर साल होता है, लोग यहाँ करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, कथा भागवत सुनते हैं 7 दिन की और खूब दावत करते हैं। तो वो कह रहे हैं रामचंद्र जी के पास आए कि आज मेरे 1000 साल पूरे हो गए और आपके यहाँ जो भी भोजन तैयार है उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा श्री रघुनाथ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। और दुखी भी हो तो क्या कर लेंगे, अभिशाप दे देंगे। तो प्रसन्न हुए और उन्होंने उन मुनि श्रेष्ठ को तैयार भोजन परोसा। जैसा भी होगा उस समय परोस दिया।
वह अमृत के समान अन्न ग्रहण करके दुर्वासा मुनि तृप्त हुए और श्री रघुनाथ जी को धन्यवाद देकर, साधुवाद देकर अपने आश्रम पर चले गए। मुनिवर दुर्वासा के अपने आश्रम को चले जाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम काल के वचनों का स्मरण करके दुखी हो गए। तो अब देखिए दुखी क्यों हो गए आप? काल तो चला गया, अपना जो दूत बन करके आया था, ब्रह्मा जी का संदेश दे गया। अब वो तो चला गया, बात खत्म हो गई। अब उसने तो कुछ कहा नहीं कि आपको मानना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आपने वचन दे दिया था, लेकिन ऐसा क्या वचन है कि आप भाई मार देंगे अपने को? हैं? काल के चक्कर में डर करके आप जो है भाई को मार देंगे। तो आगे क्या होता है? भयंकर भावी भ्रातृ वियोग के दृश्य को दृष्टिपथ में लाने वाले काल के उस वचन पर विचार करके श्री राम के मन में बड़ा दुख हुआ। उनका मुंह नीचे को झुक गया, लटक गया उनका मुंह उदासी से। सोचने लगे, यार मैंने काल को वचन दे दिया कि जो भी आएगा मानना पड़ेगा। लक्ष्मण जी आ गए, मानने पड़ेंगे। अरे भाई क्यों मानने पड़ेंगे? भाई जैसी चीज क्यों मारोगे आप? जिस भाई ने तुम्हारा 14 साल जो है साथ दिया, अपनी पत्नी उर्मिला का त्याग कर दिया आपकी खातिर, आप सोच रहे हो कि काल के मतलब वचन देने से उसको मार दिया? वो ही करो, कुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जान दो प्राणों को अब। है वचन क्यों? अपने प्राण चले जाने चाहिए, दूसरे के प्राण क्यों ले रहे हो? आपके तो नहीं जा रहे ना। तो वो कहते हैं तत्पश्चात काल के वचनों पर बुद्धिपूर्वक सोच विचार करके महायशस्वी श्री रघुनाथ जी इस निर्णय पर पहुंचे कि अब यह सब कुछ भी नहीं रहेगा, अब तो सब नाश होना है। क्योंकि काल का कहना था कि बस जो भी आए उसे मार देना, और जब मैं लक्ष्मण को मारूंगा तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं बचना है। ऐसा सोचकर वे चुप ही रहे। श्री रामचंद्र जी राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन हो गए थे। जैसे राहु को डस लेता है चंद्रमा को राहु, और उस समय जो है उदास हो जाता है चंद्रमा, है प्रकाशमान नहीं रहता, प्रकाशहीन हो जाता है, ऐसे ही दीन हो गए। उन्हें सिर झुकाए खेद करते देख लक्ष्मण ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा। क्या कहा? महाबाहो, आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों से बंधी हुई काल की गति ऐसी ही है। अब देखिए, जो पूर्व जन्म का विधान है वैसे कहीं होता ही नहीं है। ना कोई पूर्व जन्म है, ना कोई आगामी जन्म है, भविष्य का जन्म है। लेकिन इसमें ये विश्वास करते थे, क्योंकि ब्राह्मणों ने यही पढ़ा रखा था। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म थे उसके अनुसार काल की ऐसी ही गति है कि अब तो हमको जाना ही पड़ेगा। सौम्य, आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालिए, कोई चिंता मत करिए, आप जो है अपने वचन का पालन कीजिए। तो आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालिए और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए। काकुस्थ, प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य नरक में पड़ते हैं। देखिए, सोच लो आप प्रतिज्ञा भंग करेंगे तो कहां जाएंगे? नरक में। ये स्वर्ग नरक का भी इन्हें भय लगता था। हमारे भगवान थे, क्योंकि इनको जो है ब्राह्मणों ने यही पढ़ाया था, स्वर्ग नरक, जन्म पुनर्जन्म। श्री कृष्ण भी ऐसी बातें करते हैं। तो दोस्तों आगे कहते हैं, महाराज यदि आपका मुझ पर प्रेम है और यदि आप मुझे कृपा पात्र समझते हैं तो निस्संक होकर मुझे प्राण दंड दीजिए, मार डालिए। रघुनंदन, आप अपने धर्म की वृद्धि करें। देखिए, भाई को मारना धर्म की वृद्धि है, स्थिर रहना चाहिए, धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम की इंद्रियां चंचल हो, वे धैर्य से विचलित हो गए और मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाकर उन सब के बीच में वह सारा वृतांत बताने लगा कि भाई बताओ, मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूं, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने काल को जो वचन दिया था कि कोई आएगा या देखेगा उसको मुझे मारना पड़ेगा। अब जो है साहब आप सुन लीजिए, मंत्रियों पुरोहितों को बुलाकर उन सब के बीच में वह सारा वृतांत बताते हैं। और रघुनाथ जी ने दुर्वासा के आगमन और तापस रूपधारी काल के समक्ष क्यों ही प्रतिज्ञा की बात भी बता दी। यह सुनकर सब मंत्री और उपाध्याय यानी पंडित लोग चुपचाप बैठे रहे। अब वो क्या जवाब दे राम को, क्या बताएं? कोई कुछ बोल नहीं सका। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने यह बात कही। अब गुरुजी आएंगे आगे। गुरुजी कहते हैं, वशिष्ठ जी ने यह बात कही। क्या कही? महाबाहो, महायशस्वी श्री राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला विकट विनाश आने वाला है। वशिष्ठ जी गुरु हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हे राम, रोंगटे खड़े कर देने वाला हमारा सबका विकट विनाश आने वाला है। तुम्हारे साथ ही बहुत से प्राणियों का जो साकेत गमन होने वाला है और लक्ष्मण के साथ जो वियोग होने वाला है, वह सब मैंने अपने तपोबल के द्वारा पहले से ही देख लिया था। अरे पहले से ही देख लिया था तो महाराज उन्हें सावधान करते, सचेत करते, काल आने वाला है उसकी बातों में मत आना, कोई ऐसी प्रतिज्ञा मत ले लेना। है संदेश लेके आया तो तू संदेश दे और ले जा, चला जा। अब क्या है, वशिष्ठ जी देखिए ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं। काल बड़ा प्रबल है राम, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो, मारो मत, यहां से निष्कासित कर दो, त्याग दो कि जा भाई, तुझे जहां जाना है वहां जा।
मारो मत, प्रतिज्ञा को लेकिन झूठी मत करो, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा। धर्म का लोप होने पर चराचर प्राणियों, देवताओं तथा ऋषियों सहित सारे त्रिलोकी नष्ट। उन्होंने और डरा दिया। देखो काल चला गया, कुछ नहीं कहा। दुर्वासा जी खा पी करके चले गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब ये जो है बात का बतंगड़ वशिष्ठ जी बनवा रहे हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो काल बड़ा प्रबल है, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो, नहीं हमसे नहीं बचने वाले हैं। हाँ, उसे याद होगा काल को क्या आपने क्या प्रतिज्ञा की थी, और प्रतिज्ञा को महाराज झूठी मत करो रामचंद्र जी, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा, और धर्म का लोप हो जाएगा तो क्या होगा, चराचर प्राणियों, देवताओं तथा ऋषियों सहित सारे तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। देखिए एक लक्ष्मण के मारने से सब बचे जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। वशिष्ठ जी ने कह दिया इसमें आप कोई संशय मत करिए। अतः पुरुष सिंह, तुम त्रिभुवन की रक्षा के लिए लक्ष्मण को त्याग दो, भगाओ यहां से। जैसे सीता को परित्याग किया था, ऐसे ही लक्ष्मण का भी परित्याग कर दो। देखिए क्या विचित्र कहानी। धर्म पूर्वक स्थित रहकर उनके बिना ही अकेले रहो, धर्म पूर्वक रहो, इससे धर्म की रक्षा हो जाएगी। संपूर्ण जगत को स्वस्थ और सुखी बनाओ। भैया को मार दो या निकाल दो, सारे जगत को, उसमें हमको भी सुखी बनाओ, सबको सुखी बनाओ, खूब राज करो आराम से। वहां एकत्र हुए मंत्री, पुरोहित आदि सब सभासदों की उस सभा के बीच वशिष्ठ मुनि की कही हुआ बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, जाइए, गो आउट फ्रॉम अयोध्या। मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। अपमान कर दिया भाई का, जिस भाई ने 14 वर्ष जो बिताए, अपनी पत्नी को उर्मिला को वहीं छोड़ दिया 14 साल के लिए, और जीने मरने तक साथ दिया उस भाई के साथ। सीता जैसा ही किया, सीता का परित्याग कर दिया, जो पत्नी थी 14 वर्ष तक साथ रही, और फिर उसको जो है अयोध्या वापस ला करो गर्भवती होने की स्थिति में परित्याग कर दिया था। ये कैसे हमारे भगवान थे, सोचिए। एक साधारण इंसान भी नहीं करेगा ऐसा अपने भाई के साथ। वचन गया भाड़ में, ऐसा कैसा वचन, भाई तू लेने आया, अभी हम सब चलते हैं, कोई चिंता नहीं है, तू ले चल। हम आज कोई आदमी होगा समझदार यही कहेगा, मैं अपने उस भाई को जो मुझे प्राणों से भी प्यारा है, जिसने आजीवन मेरे साथ जो है अपना साथ निभाया है, हर तरह से मेरी सेवा शुश्रूषा की है, सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहा है, और तुम कहते हो कि उसको मारना पड़ेगा जो आता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर इतना डर दुर्वासा का, वो भी सांप से डर गए, और उसको तुरंत भोजन, और उसको लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। दुर्वासा भी कैसा था देखिए, और उसकी भी डर से आप कर रहे हैं ऐसा। दुर्वासा का भी अब जो है वशिष्ठ जी भी समझा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं लक्ष्मण, जिससे धर्म का लोप नहीं हो। देखिए धर्म की कितनी चिंता थी। इसे कहते हैं कि भाई सत्यानाश हो जाए, भाई मर जाए, परित्याग कर दिया, लेकिन मेरा धर्म बचा रहे। साध पुरुषों का त्याग किया जाए अथवा वध, दोनों समान है। आगे क्लैरिफिकेशन होते हैं कि भाई सज्जन पुरुषों का चाहे तो देश निकाला कर दिया जाए, परित्याग कर दिया जाए उनका, या फिर उनका वध कर दिया जाए, दोनों बात एक समान है। इसलिए लक्ष्मण जी आपका वध तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आपका निष्कासन जो है वध के ही समान है, आप जाइए। श्री राम का इतना कहते ही लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए। स्वाभाविक है दोस्तों, आप में से हम में से किसी के घर परिवार में अगर ऐसी नौबत आ जाए तो रोना आ जाएगा दोस्तों। कैसा ये धर्म, कैसा ये भ्रातृत्व भाव, कैसा ये भगवत्व है, जिसमें आप जो है एक भाई के प्रति इतने निर्मम कठोर हो गए, पत्नी के प्रति हुए तो हुई। अब देखिए क्या होता है, दुखी हो गए बेचारे लक्ष्मण, रोने लगे, आंसू भरा आए आंखों में। वे तुरंत वहां से चल दिए, और कहां पहुंचे, अंदर नहीं गए, फिर उर्मिला के पास नहीं गए, घर में नहीं गए, महल में, वहीं से जो है वापस, क्यों परित्याग कर दिया गया, घर में जाने का तो कोई अधिकार ही नहीं रहा। सीधे पहुंचे सरयू के तट पर दोस्तों। और अब आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि सरयू के तट पर जाकर के वो आचमन करते हैं, और फिर उन्होंने क्या किया होगा दोस्तों, आप सहज अनुमान लगाएं। तो क्या होता है कि सरयू के किनारे जाकर वो आचमन करते हैं लक्ष्मण जी, और हाथ जोड़ करके संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके प्राण वायु को रोक लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन रुक जाएगी, प्राण वायु ही रुक जाएगी, तो फिर निश्चित मृत्यु है। अब ये बात को कहने की बात है, उन्होंने आचमन किया, उसी में छलांग लगा दी, और छलांग लगाई तो फिर उनके भी देख लिए क्या दे, खुशी मना रहे कि लक्ष्मण ने योग युक्त होकर श्वास लेना बंद कर दिया, यानी वो निर्जीव हो गए। जब आदमी की सांस बंद हो जाएगी तो क्या होगा, मरेगा ही। प्राण वायु निकली, प्राण वायु लेना बंद हुआ अंदर, निश्चित मौत है उसकी। अब देखिए काल वाल तो नहीं आया, और वो यहाँ वैसे ही जो है अपने आप ही मर गए। यह देख इंद्र आदि सब देवता, ऋषि और अप्सराएं उस समय उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। देखिए इतनी घातक घटना हो गई, लक्ष्मण ने आत्महत्या कर ली,
और ये सारे निष्ठुर देवता, ऋषि और अप्सराएँ, ये सब ब्राह्मण फूल वर्षा कर रहे हैं। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर के साथ ही सब मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। उस समय देवराज इंद्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग में चले गए, विमान लेके आए स्वर्ग में चले। स्वर्ग में तो जाना ही था। तो दोस्तों इस तरह की ये कहानी थी जो आज तक आपने नहीं जानी। आज मैंने प्रयास किया कि आपको जो है आसान भाषा में ये समझा सकूँ। कल के वीडियो में मैं आपको आगे जो श्री राम जी ने भी कैसे आत्महत्या की, वो आपके पास रख